बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनको भी अब शामिल गुफ्तगू करेंगे ताकि उनसे भी हम बात कर सकें गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स क्या क्या इकदाम करें जिससे ब्लड थैलेसीमिया के पेशेंट्स का जो इलाज जो है बेहतर अंदाज में हो सके। अब आगे बढ़ते हैं, जो ब्लड थैलेसीमिया के पेशेंट्स बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या CEO सुंदस फाउंडेशन के, उनसे हमारी बातचीत होगी कि वो क्या बताते हैं असल में जो ये ब्लड थैलेसीमिया की वजूहात क्या है, इसकी प्रिकॉशन के, इसके किस तरीके से हिफाजती इक़दाम करते हुए मज़ीद इस मर्ज़ को रोका जा सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर अदनान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन में, जिस नाम ब्लड थैलेसीमिया के पेशेंट्स के इलाज मुआवजे के हवाले से जो है सहूलियात दी जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके, लेफ़्ट साइड पर आप ये देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जिस आस और उम्मीद के साथ ये यहाँ पर आए हैं। तो ये एक इन पर वालिदैन पर जो गुजरती है या इस बच्चे पर जो गुजरी है वो तो ये अल्लाह ताला जानता है या ये जानते हैं। इनसे बात करें डॉक्टर साहब, बड़े जो मनाजिर हैं ये दिल दहला देने वाले भी हैं। एक मासूम बच्चों को हम देखते हैं, अगर वालिदैन अब बच्चे को कोई तकलीफ़ हो तो फौरी तौर पर उसकी वो दाद रसी वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन बच्चों और इनके वालिदैन के साथ और आपका जो रिश्ता है वो बताइए सर। जी, जिस तरह आपने शुरू में इंट्रोडक्टरी बता दिया कि हम लोग थैलेसीमिया हेमोफीलिया के मरीज़ को देखते हैं, बेसिकली ये बीमारियां उम्र भर साथ चलती हैं। तो मरीज़ एक दफ़ा आके जब सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों में रजिस्टर हो जाते हैं तो मुआलिज जो हैं वो एक ही रहते हैं और इन्होंने बार बार उनके पास आना होता है, तो एक एफिलेशन बन जाती है। और वही बच्चे जो आपके सामने बीमारी को लेकर डायग्नोसिस के टाइम पर आते हैं और वही बढ़ते बोलते नज़र आते हैं। और जब मुलाकात बार बार होती है तो फिर एक रिलेशन इस तरह का बन जाता है कि वो मुआलिज कम रह जाता है और उनके साथ एक रूहानी बाप वाली या इस तरह की शफकत का रिश्ता बन जाता है, तो कि शायद उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और सब कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? मुझे ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे, और मैं भी एक आम डॉक्टर की तरह यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी और उसके बाद काम स्टार्ट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि शायद अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए जो है इंसान को चूज़ किया है और उसके साथ जो है वो एक दिली तस्कीन महसूस हुई, तो फिर ये सिलसिला चलते चलते आज 10 साल गुजर गए। अच्छा सर, ये बताइएगा असल में ये बीमारी इसकी वजूहात क्या है? थैलेसीमिया जो है ना वो एक मरूसी बीमारी है जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। ये है कि दो कैरियर या जिस लड़का लड़की को शादी करना मकसूद हो वो आपस में थैलेसीमिया माइनर हो, तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। अब वो उस वक्त पता चलता है जिस वक्त बच्चा दुनिया में आ जाता है और उसको खून लगना शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला फिर उस वक्त स्टार्ट होता है और पेरेंट्स को मालूम होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इंटर कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से एक फैमिली के अंदर मल्टीपल कैरियर्स हैं, फिर इसी वजह से वो आपस में शादियाँ करने की वजह से ये जो मामला हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर निकाहनामे में ये शिक डाल दी जाए या शादी से पहले इसका टेस्ट करा लिया जाए तो हम इस बीमारी को कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। सर अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शादी से पहले कोई टेस्ट वगैरह करवाने का, जो सिलसिला चलता आ रहा है और बताहाल अभी तक वो कायम दायम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेजिस्लेशन कई बार हो चुकी है और अपने तौर पे हर कोई कोशिश करता है, हम भी अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस दे सकें, लेकिन इतना सख्त कोई कानून नहीं बना जिस कानून के ज़रिए हम लोग ये फ़ैसला कर सकें कि शादी से पहले का टेस्ट यानी निकाह उस वक्त तक रजिस्टर ही ना हो या निकाह उस वक्त तक हो ही ना जब तक टेस्ट अवेलेबल ना हो, ऐसी कानून साजी सख्त अभी तक नहीं हो पाई। जैसे कज़न्स मैरिज का आपने जिक्र है, कुछ ऐसे आपके पास केसेस आए हैं जो कज़न्स मैरिज के अलावा कोई हों? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कज़न मैरिजेस हैं। अगर एक थैलेसीमिया माइनर है, दूसरा थैलेसीमिया माइनर किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दो कैरियर अगर आपस में शादी करें तभी डिजीज़ आगे फैलती है, अदरवाइज़ नहीं फैलती है। अच्छा सर, मरूसी मर्ज़ का आपने जिक्र किया, इसके अलावा भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मरूसी मर्ज़ के अलावा भी ये किसी भी बच्चे को, यानी कि हालांकि वालिदैन में से किसी को भी ना हो, कोई ऐसा बच्चा उसमें भी हो सकते हैं इसके? नहीं, थैलेसीमिया तो मरूसी तौर पे ही फैलता है, लेकिन उसके अलावा बेशुमार और बीमारियां हमारे पास हैं। जो लोग खून लगवाने के लिए आते हैं उनको किसी न किसी रीज़न की वजह से, जैसे ब्लड कैंसर के कुछ पेशेंट्स हैं, किसी न किसी रीज़न की वजह से खून लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो लगता ही रहता है। तो ऐसे मरीज़ों को क्योंकि खून हम लोग इकट्ठा करते हैं और ला के साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उस तरह से वो वाला सिस्टम जो है वो हमारे पास उन मरीज़ों के लिए भी है जिनको खून किसी न किसी रीज़न की वजह से लगना शुरू। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ हैं?
हमारे पास थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स हैं बेशुमार, और इसके अलावा बहुत रेयर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो कि जिसको मैं नाम लूँ तो अगर जिसको बर्नार्ड सोलेर सिंड्रोम बोलते हैं, ग्लेंसमैन है, फिर उसके अलावा ए प्लास्टिक एनीमिया है, इस तरह के मामला हैं। बेशुमार किस्म के मरीज़ हैं जिनकी पैदाइशी तौर पर कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, जिसमें से खून या खून की किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसको हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और देते हैं। प्रिकॉशंस आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे नाजरीन को? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लड ज़रूर डोनेट करें, वो चाहे सुंदर फाउंडेशन करें या किसी भी इदारे में करें जाके। इन मरीज़ों की ज़िंदगी आपके खून के ऊपर है, और इसके साथ साथ जो है वो अपने ज़कात-व-तियात में सुंदर फाउंडेशन और ऐसे इदारों को याद करें, और शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करा लेते हैं तो आने वाली एक पूरी नस्ल जो है वो इस बीमारी से बच सकती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, आज माशाल्लाह जिस ईद का दूसरा रोज़ है, सबके साथ आपने सेलिब्रेशंस की हैं और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट की जान से बताएं क्या इक़दाम किए जाने से? थैलेसीमिया पे ज़िला पंजाब और उनका महकमा हेल्थ जो है बहुत काम कर रहा है। थैलेसीमिया की कानून साज़ी हमने कर ली है। पूरे पंजाब में हमारी लैब्स मौजूद हैं जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वहाँ जाके वो अपना टेस्ट करा सकते हैं और आपको ये पता लग सकता है शादी से पहले कि खुदा न खास्ता जो मियाँ बीवी हैं वो माइनर हैं और मेजर बन सकते हैं। दूसरा, हमने थैलेसीमिया सेंटर्स बनाए हैं भालपुर में, जो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बन रहा है उसमें बहुत बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बना है जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, और पूरे पंजाब में जितने भी पेशेंट्स हैं बोन मैरो के, उन सब के ट्रांसप्लांट का फ्री इंतजाम हमने किया और हम बारी बारी अस्पताल में उनको करवा रहे हैं। अच्छा सर, ये थैलेसीमिया में अब तक कितने सेंटर जो ना गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट की जानिब तो लोगों का रुझान कम है, लेकिन प्राइवेट की जानिब क्यों जाते हैं? देखिए, दोनों पहलू हैं। हम इस वक्त जो सरकार है बीबी मरियम साहिबा की, जहाँ हम सरकार में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे फीड कर रहे हैं, उसके साथ जो एनजीओ अच्छा काम कर रही हैं उनको डायरेक्टली हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरीक़ों से काम किया जा रहा है। एक काम किया जा रहा है जो अपने सेंटर्स हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, और जो अच्छे इदारे काम कर रहे हैं एक पूरी स्क्रूटनी के बाद उनको फिर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। अच्छा सर, लेजिस्लेशन तो पहले भी की गई है, तो क्या आपको लगता है कि लेजिस्लेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा या नहीं? इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत आपने वैलिड सवाल किया है। हमेशा कानून साजी के बाद जो अमल दरामद सबसे अहम है, उसकी टास्क फोर्स बन रही है। ईद के बाद नोटिफाई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हर शहर में हम एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे कि लोगों को कम से कम शादी से पहले ये पता हो कि हमारा जो बच्चा है तीसरा जो था वो मेजर हो सकता है। चलिए सर, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं बच्चों को छोड़े, ज़ाहिर बात है ईद जो होता है वो बच्चों के लिए खुशी का समा होता है। किसी को ईद मिले ना मिले, लेकिन बच्चों को जो है वो ईद मिलनी चाहिए। इस वक्त डॉक्टर यासीन साहब हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपको ईद मुबारक सर। और माशाल्लाह, जब किसी भी इंसान की जब पैदाइश होती है तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो जितने भी फ़राइज़ होते हैं पहले तफवीज़ कर देते हैं। अल्लाह ताला की आपकी पैदाइश का मकसद भी यही था कि आप सुंदर फाउंडेशन में इन छोटे बच्चों के जो है वो सहारा बने। सर, क्या कहेंगे सर आप? मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने करम किया और फजल फरमाया है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ये काम मेरे से ले रही है। आज जिस तरह काफ़ी सारे लोग आए हैं और आज मियाँ मोहम्मद अजमल साहब आए हैं इन बच्चों को ईद देने के लिए, इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए, तो मैं इनका भी शुक्र गुज़ार हूँ और आप लोगों का भी कि आप जो है ना आए और इन बच्चों की खुशियों में शामिल हुए। अच्छा सर, सुंदर फाउंडेशन ने कैसे इसका स्टार्ट लिया और जो डॉक्टर यासीन साहब ने किस तरीके से वो इसका हिस्सा बनती हैं, और वो जिस तरह दहाइयाँ हैं, 2 दहाइयाँ 3 दहाइयों का सफ़र? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये इसलिए इदारा जो है वो इसका जो है वो इफ्तिताह किया गया या इसको खोला गया ताकि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को लिए आसानियाँ पैदा हों। ये दूर दराज का सफ़र करते थे और हमने जो है इनको कोशिश की कि डोर स्टेप पे जो है इनको जो है ना ये सहूलत दें। तो इसलिए जो ये सुंदस फाउंडेशन का वजूद आया, और सुंदस जो नाम भी रखा गया वो सुंदस फाउंडेशन की पहली मरीज़ बच्ची थी जिसके नाम पे ये रखा गया। और आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि हमारी नीयत ठीक थी और हमारी नीयत सबकी ठीक होनी चाहिए ताकि हम अपने अपने मकसद में जो है ना कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है ब्लड की आपको ज़रूरत होती है कि यहाँ पर हर बंदा कतराता है, इसे अवॉइड करता है। मैं क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है और सुना जाता है, आपके चैनल जो देखने वाले हैं उनसे मैं जो दरख्वास्त करता हूं कि वो खून का अतिया दें ताकि कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को जो है वो खून के अतियात दें ताकि इनकी ज़िंदगियों चिराग रोशन रखा जा सके। और जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपनी डोनेशन, ज़कात, खैरात, अतियात, सदक़ात दें ताकि जो है इन मरीज़ों का इलाज जारी रह सके। और मैं मुखय्यर हज़रात से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो चाहे वो सुंदस फाउंडेशन है या कोई इदारा है, वो देखभाल कर अपनी ज़कात और खैरात दें ताकि जो है वो उन सही हकदारों तक जो है उनकी ज़कात और खैरात पहुँच सके। सर, ज़िंदगी का ऐसा वाक़या इन दी एंड
जो नाकाबिले फरामोश हो सुंदस फाउंडेशन से रिलेटेड? देखें, वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर वो दिन या हर वो लम्हा जब सुंदस फाउंडेशन के और थैलेसीमिया के जहाँ कहीं भी हैं उन बच्चों का इलाज हो रहा है और होता रहे, तो यही जो है वो लम्हा जो है वो खुशी का लम्हा होता है। जी नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त ईद ही इनको मिल गई है तो खुशी से निहाल है। आप ये देख सकते हैं इनके चेहरे मुस्कुराते हुए। क्या नाम है बेटा आपका? लारेब। लारेब। लारेब, आज कितनी ईदी मिल गई आपको? हाँ जी, तो क्या करोगी आप ईदी का? जमा करूंगी। ईद कितनी मिली आज? मुझे 1000। अच्छा, चलो तो फिर क्या करना, फिर आपने ईद कहाँ खर्च करनी? मैंने भी जमा करना है। जमा? ओ यार, खा लो पी लो, खाना पीना नहीं है? जमा ही करना है। नहीं, आपने भी ईद जमा करनी है या कुछ खाना पीना है? जमा करनी है। तो कितनी ईद इकट्ठी हो जाती है आपको? तो कभी 5000 हो जाता, कभी 6 बार। हाँ जी, आपको भी ईद इकट्ठी हुई है? हाँ। मिल गई ईद आपको? नहीं, अच्छा, चलो अभी पता करते हैं आपको क्यों नहीं मिली। जी नाज़रीन, अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बच्चों से, वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, बच्चे को क्या मसला है आपका? बच्चे को मेजर थैलेसीमिया है। अच्छा, मेजर थैलेसीमिया। ये पैदाइशी था या कि बाद में था वो? ये पैदाइशी था, शुरू से है इसको। अच्छा, इसके किसी यानी कि आपको या में से किसी को था पहले ऑलरेडी या कोई इस तरह की बीमारी? पहले इसके एक बड़ा भाई था, उसको था, और इसका एक कज़न है अच्छा, उसको था। ठीक ठीक। तो पैदाइशी इसको ये थैलेसीमिया। तो कब पता चला जब इसकी पैदाइश के बाद कि इसको थैलेसीमिया का मर्ज है? इसको 4 माह का था जी, उस वक्त पता चला था। कितनी उम्र होगी बच्चे की? अब 10 साल हो गई है। तो 10 साल। और 10 साल कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं शरकपुर से हूँ। शेरपुर से। तो कितनी देर के बाद आपको यहाँ पर आना पड़ता है? इधर पहले तो ज़्यादा जल्दी आ जाते थे। अच्छा। अभी वो फ़ख्रुज़्ज़मान है पुशावर वाले, उससे मेडिसिन दवाई ले रहे हैं। अभी थोड़ा वक्फा पड़ा है, तो पहले दवानियाँ बढ़ गया है। अच्छा, पहले कितना दुरानिया था आपका? पहले वो 1 माह में 2 दफ़ा हो गया था, और अब पीछे जो इसको लगा है ना, 4 माह से ऊपर लगा है। और कैसा ट्रीटमेंट इसका यहाँ पर चल रहा है बच्चे का? इधर ठीक है, अभी इसको कोई मसला मिसाल को? नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या नाम क्या अभी आपका? मेरा नाम जीरक अब्बास। जीरक अब्बास। ये किसने रखा नाम आपका जीरक अब्बास? मेरी मम्मा ने रखा है। तो शुरू से ही आपको ये पैदाइशी थी ये बीमारी? जी, जब मैं 6 मंथ का था तब से ये है जी। तो कितने देर के बाद यहाँ पर आप आते हो ब्लड के लिए? 15 डेज के बाद। अच्छा, 15 डेज के बाद, इनके हर 15 दिन के बाद आपको यहाँ पर आना पड़ता। तो कहाँ से आप आए हो? मैं आया हूँ शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक से। कोट अब्दुल मालिक से आए। तो कौन आता है साथ? मम्मा आती है, पापा आते हैं कि दोनों आते हैं? मम्मा आती हैं। मम्मा आती हैं। पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ हो गई? ओ, तो कब डेथ हुई थी पापा की आपकी? पापा की तकरीबन 2 इयर्स हो गया। तो याद आते होंगे जिस तरह ईद का दिन है, तो फिर तो आते हैं, वो तो आएंगे ही ना। अभी ईद है, वो याद आएंगे। जब सारे ईद मिलेंगे अपने बाप के साथ तो हम नहीं मिलेंगे। सारी बात है, बाप का दुख तो आप ही समझ सकते हो। वालिद साहब की कमी तो नहीं ना कोई पूरी कर सकता? नहीं नहीं, कोई भी नहीं पूरी कर सकता। तो कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई, 1 बहन और 3 भाई। अच्छा, तो सिर्फ आप ही को ही है ये बीमारी? तो दूसरे भाई तो ठीक है ना बच्चे? बाकी सही है। तो आपका कितना नंबर है? मेरा दूसरा नंबर आपका। चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे बेटा। क्या नाम बेटा भी आपका? कान अली। तो पढ़ते भी हो आप? जी, मैंने मैट्रिक कर लिया है। मैट्रिक कर लिया, माशाल्लाह। तो कहाँ से आप आए हो? मैं चुंगी मस्जिद से। तो आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 भाई हैं हम। तो सिर्फ आप ही को ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल। कितना नंबर है आपका? मेरा पहला नंबर है। बाकी सबसे छोटे हैं आपके? हाँ जी, बाकी छोटे हैं। तो कितनी देर के बाद आप भी यहाँ पर आते हो इधर? अभी 15 दिन के बाद इधर आता हूँ। 15 दिन। तो डायग्नोज कब हुआ था आपका? ये पैदाइशी है या के बाद में हुआ था ये पैदाइशी है मेरा भी। 6 मंथ्स की उम्र से ना मुझे डायग्नोस हो गया था ये जी। तो उस वक्त से ये ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? तो कौन आता साथ आप? मेरे साथ कोई भी नहीं आता, मैं अकेला रहता हूँ। अकेले आ जाते हो आप उधर से? चले। और ख़ास तौर पर ईद फिर को कैसे मनाते हो आप, कैसे गुजारते हो ईद? आसानी से गुजार लेते, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। बस ब्लड लगा होना चाहिए,
जैसे अभी लग रहा है मुझे ब्लड, तो बस ये होना चाहिए तो आसानी से ब्लड आपको लगा ये कितने दिन तक ये रहता है ब्लड का जो असर? 15 दिन तक रहता है। 15 दिन के बाद हमें दोबारा लगवाना पड़ता है। तो क्या फील होता है आखिरी अयाम में, यानी कि 10-12 दिन जब गुजरते हैं ब्लड लगवाने के बाद, फिर क्या आपकी कंडीशन हो जाती है? फिर उसके बाद हमें कमज़ोरी वगैरह होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जोड़ों में, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस होना शुरू हो जाती है। तो फिर बड़े मुश्किल होते हैं कि आपके लिए 2-3 दिन जो है वो जब ब्लड लगने से पहले? जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब जब ब्लड लग जाए इसके बाद क्या फील होता है आपको? इसके बाद थोड़ी मतलब जैसे होता है कि थोड़ी जान आ गई है अंदर बंदे के, कोई काम वगैरह कर सकते हैं आसानी से हम ये होता है। अच्छा, कहाँ से आप तशरीफ लाई हैं? हम इधर लाहौर से ही हैं। अच्छा, लाहौर से। लाहौर से किस जगह से? DHS DHS से। तो ये इसको पैदाइशी था या कि बाद में डायग्नोज हुआ था? होता ही बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ है, ये बीमारी ही बाय बर्थ है। तो फैमिली में और किसी को नहीं थे तो नहीं ये था? तो कितनी देर के बाद आपको पता चला था कि इसको ये? 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। अच्छा, हमारा मकसद भी ये था, देखें ज़िंदगी आपको पता कितनी कीमती होती है, कि आस और उम्मीद होती है इंसान को। अब जो जिस तकलीफ़ या दर्द से, मेरे ख्याल से आप एक माँ हैं तो आप अच्छे तरीके से आप समझ सकती हैं कि औलाद का क्या दुख होता है। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर आते हुए इलाज की? मुझे 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स। और 20 साल से ये आप इम्तिहान से गुजरी। जी। अब जब ये ब्लड लग जाता है इस वक्त, यानी कि एनर्जी आ जाती है, यानी कि बेहतर हो जाती होगी, आखिरी जो अयाम है मिसाल के 10 दिन के 12 दिन, तो क्या कंडीशन हो जाती है बेटी की? नहीं, ये तो ठीक होती है। स्पेसिफिकली इसका बस कलर पेल हो जाता है और थोड़ी थकावट फील करती है। अल्लाह ताला जी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी नाज़रीन, प्यारी सी बच्ची हमारे साथ, क्या नाम क्या बेटा आपका? फातिमा। अच्छा, फातिमा किस क्लास में पढ़ते हो आप? 1 अच्छा, 1 क्लास में। किस स्कूल में आप पढ़ते हो? रिल्स अच्छा, रिंज में। तो कहाँ से आप आए हो? बिस्मिल्लाह सोसाइटी से। बिस्मिल्लाह सोसाइटी से। तो हर 15 दिन के बाद आप आते हो यहाँ पर? जी। अच्छा, कौन आता साथ, आपके मम्मा या पापा? मम्मा। अच्छा, स्कूल में आप शरारतें करती हो या कि सीधी सादी बच्ची हो, ये बताओ आप। मैं शरारतें नहीं करती। क्यों नहीं करते आप शरारतें? वैसे ही। अच्छा, ईदी मिलती है कि नहीं आपको? मिलती है। तो कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है आपको? 7000 तक। 7000 में। अब 7000 जब आपके पास आए तो क्या करती हो आप उसका? मैं उससे कोई भी ज्वेलरी वगैरह ले लेती हूँ। क्या लेते क्या हो? पसंद की चीज़, खाने पीने की या कि कुछ और? खाने पीने की। तो कितने बहन भाई हो आप? 3। आपका नंबर कितना है? मेरे 2 एक बहन है, एक भाई है और मैं मिड में हूँ। तीनों में से शरारती कौन है? मेरा भाई। तो भाई को मारते हो कि या के बस उसको दरगुजर कर देते हो आप? मारते नहीं है। पक्की बात है जी। चले, अब ईदी जो इकट्ठी क्या करना है अब आपने उसका? कुछ भी नहीं, मैं बस वो खा पी लूंगी यहाँ कुछ। शाबाश, खाने पीने के लिए आप आए तो खाना पीना अब आपने। तो ये आपको भाई बढ़ती है ये थैलेसीमिया? जी। ये जो बीमारी है पैदाइशी आपको? जी। तो पढ़ते भी हो या के बस घर में ही रहते हो? नहीं पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में। कौन से स्कूल में? द एजुकेशन। अच्छा, द एजुकेशन स्कूल। तो किसके साथ आप आए हो? पापा के साथ। तो 15 दिन के बाद आप आते हो यहाँ पर? जी। कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद। तो 10 दिन के बाद क्यों आ जाते हो? 15 दिन के बाद आते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है? अभी तबीयत खराब हुई थी इसलिए हम डोनर लेके आए अपना। ब्लड नहीं मिल रहा था। तो कौन सा ग्रुप है आपका? पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। तो मिल गया, ब्लड लग गया अब आपको? तो कुछ कैसा फील हो रहा है? बेहतर फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। चलो, अल्लाह ताला यार आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। भी चोटी आपी, अस्सलाम वालेकुम। पारा सा भी बिस्कुट खा रही है आप अकेले के लिए, हमें नहीं देना आपने बिस्किट? कितने बिस्किट क्या खाया आज आपने? बोलो। ईदी मिली आपको कि नहीं? नहीं मिली आपको? बहुत जालिम है आप जी, आपने इसको ईदी नहीं दी। आपने ईदी नहीं ना दी है तो ईदी अब आपने लेनी है इनसे, ठीक है? क्या नाम क्या इसका? हरम। अच्छा, कहाँ से आप आए भाईजान?
हम ननकाना साहब से। ननकाना साहब से आए इतनी दूर से? तो 15 दिन के बाद फिर आप आते हैं यहाँ पर? नहीं, ये 20-22 दिन निकल जाते हैं। हाँ। तो कितनी उम्र है इसकी? 3 साल हो गई इसकी। 3 साल जी। तो कैसे पता चला था कि पैदाइशी था कि बाद में डिसाइड? नहीं, 3 मंथ बाद पता चला था हमें। आफ्टर 3 मंथ्स? जी। तो आपकी कजन मैरिज है? कजन मैरिज है। अच्छा, क्या लगती है आपकी? ये मेरी ताई की बेटी है। ताई की बेटी के साथ लव मैरिज की है या कि अरेंज मैरिज की है, ये बताएं आप। अरेंज ही है, लव नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, ताल्लुकात आपके अच्छे कि लड़ाई भी होती रहती है? लड़ाई भी होती है। किस पर होती है? घर के काम ना करने पर, कपड़े धोने पर, या फिर वो सफाई ना करने पर? किस बात पर लड़ाई होती है? किसी भी हो जाती है। हम सारी करते हैं ना, इसका मतलब भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं। नाज़रीन, मर्द मुजाहिद, क्यों जी मर्द मुजाहिद, ये मर्द मुजाहिद है सब की बात है। चलें जी, देखें जी, बिल्कुल तस्लीम कर लिया। हाँ भी बेटा इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम, शेक हैंड करो बेटे, शाबाश। क्या नाम क्या आपका? एड्रियल। एड्रियल। क्या नाम है? अच्छा, एड्रियल। एड्रियल। प्यारा नाम है एड्रियल का। पढ़ते भी हो या कि नहीं? पता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? प्रेप में। प्रेप में स्कूल का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट। ग्रेस इंस्टीट्यूट। ग्रेस इंस्टीट्यूट में। शाबाश। छुट्टियां भी करते हो या नहीं? अब पेपर खत्म हो गया, छुट्टी कर लेंगे। एड्रियल के पेपर कैसे हुए हैं इस दफा? सही। अच्छे दिए ना पेपर? पोजीशन कौन सी आएगी मेरे बेटे की? टेंशन। फर्स्ट पोजीशन। कहाँ से आप आई? फिरोजपुर रोड, गजुमता से। अच्छा, फिरोजपुर रोड। तो कब इसको डायग्नोज हुआ था? आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर? उससे पहले नहीं आपको इल्म हुआ? बिल्कुल फिट फाड़ था, अचानक से इसका ब्लड खत्म हुआ। डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा इसको ब्लड लगवाएं, 1-2 बार लगवाया। फिर हमने कहा इसका पता करें क्यों लग रहा है ये। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाया, तब पता चला इसको थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा, माइनर है अभी इसका? माइनर है। तो कितने दिन के बाद आप यहाँ पर आ पाते? 1 मंथ। बेटी है एक। बेटी बड़ी है या छोटी है? बड़ी है और बिल्कुल फिट है, उसको कुछ भी मसला नहीं। सिर्फ इसी को थी? कहते हैं कि इनहेरिटेंस में होता है, मियाँ बीवी कजन मैरिजेस होते हैं। आप इसको क्या, इस कंसेप्ट को आप देखती कैसे? देखिए, हमारे रिलेटिव्स में बड़े कजन्स की शादी हुई है, किसी को कुछ भी नहीं है, बस हमें है। और कई कजन्स मैरिज नहीं भी है तो फिर भी उनके बच्चों को है। ऐसे मैंने कई लोगों से हम मिले, केसेस देखे हमने अभी, बल्कि हमारे बात में। तो ये बस खुदा की तरफ से है जिसको जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कजन मैरिज का ये इशू है, क्योंकि कजन्स मैरिज के अलावा भी लोगों के अंदर है ये। अगर कजन्स मैरिज हो तो फिर सब कजन्स के अंदर ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। ऐसा तो होना चाहिए। तो बल्कि हम भी कई लोगों का दूर दूर तक कनेक्शन भी नहीं होता, उनके बच्चों में भी है। हमने, क्योंकि हम जब भी बैठते ना तो हम आसपास लोगों से पूछते हैं, तो कई कजन्स मैरिज नहीं भी हैं, तो कई हैं भी, जैसे हम भी हैं। हमारे रिलेटिव्स में किसी को भी कुछ भी नहीं है, बस हमें ये आया माइनर बेटे पे। इसको सेहतन दूसरी में। एड्रियल, हमने आपसे ना केक खाना बाके, केक खिलाओगे क्रिसमस का कि नहीं, ये बताएं। कौन सा केक खिलाएंगे किसको हम? रेड कलर का। रेड की बात है ना? हाँ जी, की बात है। अगर आपने ना खिला तो आपकी और लड़ाई हो जाएगी हमारी। ठीक है। पक्की बात है। तो ईस्टर की क्या तैयारियां की आपने? सही की हैं तैयारियां। इसने तैयारी पहले की होगी? इसने, जी बिल्कुल, इसकी पहले क्या लेकर दिया इसको एड्रियल को? इसकी शॉपिंग, इसके शूज, शर्ट, पैंट। वाह जी वाह, एड्रियल के तो मजे हो गए भाई। शरारतें करते हो कि नहीं? करता हूँ। हाँ, शाबाश। शरारतें जितनी भी हो उतनी कम है। अच्छा, बहुत ज्यादा। चले माशाल्लाह, जीनियस बच्चा। हाँ भाई, सब ठीक है। ब्लड इसको लग रहा है, आपको लग रहा है? इसको। हाँ भाई, इसके साथ तो बेचारा कोई ईद ही नहीं ना मिली इसको? नहीं। मिल गई इसको? नहीं। तो कहाँ से आप आए हो? वो आखिरी स्टेशन से, खुर्द से। कहाँ से? कौन सा स्टेशन? आखिरी स्टेशन गजू माता वाला जो था? नहीं, आखिरी खुर्द, गजू माता जो है। अच्छा, गजू माता, वहाँ से आप आए हो। हाँ। तो ये कौन आता है साथ इसके? मेरा अब्बू और मैं। तो अब्बू किधर है इसके? बाहर है। हाँ भी, छोटी दुनिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप?
ईदी इकट्ठी हो गई है। आज ये आपने फिनिश करने रात को आपने, क्या नाम किया आपका? सायरा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में? इतनी छोटी 6 में पढ़ती हो? झूठ तो नहीं बोल रही, सच्ची बताओ आप। सच्ची? शरारतें करते हो आप? क्यों नहीं करते शरारतें? कौन आया साथ आपके? मम्मा। अच्छा, मम्मा उधर, आप भी इधर आए, तशरीफ लाए। चलो जी, मम्मा उधर है। तो ईदी मिलेगी आपको? क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है भाईजान? और सुनाए, सब ठीक है? क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। पढ़ते भी हो बेटे? हाँ जी। तो कहाँ से आप आए हो? हेड बल्लोकी से। कहाँ से? हेड बल्लोकी से। हेड बल्लो की? ये किस तरह बात है हेड बल्लो की? हेड बल्लो किसी भाई फिर उसे आगे है। अच्छा भाई पे थोड़ा सामने आ जाए। तो क्या करते हैं भाईजान आप? मैं सेंचुरी पेपर बोर्ड मिल में काम करता हूँ। सेंचुरी पेपर, ये भी मुल्तान रोड के ऊपर ही है। मुल्तान रोड पर है सेंचुरी पेपर। हाँ जी। तो कितनी देर के बाद आना पड़ता है इसको बेटे हादी को लेकर? 10-12 दिन बाद। 10-12 दिन के बाद। तो क्या कंडीशन हो जाती है इसकी, यानी कि ब्लड के बाद कैसे 10 दिन गुजरते शुरू हो जाता है? तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, इधर आप आते हो ट्रीटमेंट के लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो कोई क्या माहौल है इधर का, आपको कैसा लगता है? आपको ये बताइए। मिल जाता है, ना भी मिले तो फिर डोनर का अरेंज करना भी पड़ जाता है। फिर डोनर का अरेंज करना पड़ता था जी। आज डोनर लेकर आया हूँ साथ। ब्लड ग्रुप की है? बी पॉजिटिव। अच्छा, जो डोनर मिल जाता तो फिर ब्लड थानू इत्थों ही लग जाता? तो हाँ जी, फिर इत्थों ही लग जाता। अगर अवेलेबल ना हो तो, अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगा? फिर भी इत्थों ही कोशिश करी दी। तो बड़ा बड़ा इम्तिहान होता है। हाँ जी, बहुत बड़ा इम्तिहान है माँ बाप वास्ते। तो ज़ाहिर गल है, देखो माँ बाप दी आजमाइश है, तुसी जानते हो या साडी बाजी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दिन गुजरे बच्चे ਨੂੰ देना, अपनी तो तकलीफ बर्दाश्त कर ले, औलाद की तकलीफ तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलो अल्लाह पाक की करम नवाजी है, फिर भी जो रब ने करना होना तो वो ही है। चलो जी, अल्लाह। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। 3 बेटे हैं, एक ऐसे ही है इसको, बाकी 2 ठीक है। तो आपकी शादी जो हुई है कजन में हुई है या? कजन मैरिज है मेरी शादी। तो किसी को तो नहीं ना था या ये बीमारी जो थी पहले? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कजन मैरिज होती है, कजन में अगर होगा तो फिर ही होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। मेरा सबसे ये तो एक सिर्फ कहने की बात है। हम 5 भाई हैं, 5 ही कजन मैरिज हैं, उसके सबके बच्चे ठीक हैं। सबके ठीक है? सबके ठीक है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत है, फिर ये कैसे? बिल्कुल, बस ऐसे ही होता है, अल्लाह की मर्जी है, जिसे जो मर्जी चाहे करे। बाकी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक करम करे, कोई मसला नहीं है। फिर जिंदगी फिर हिस्सा होता ही है इंसान। चलो जी, अल्लाह ताला सर से तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी नाज़रीन, जिस तरह ईद का दूसरा दिन हम यहाँ पर इनके साथ थैलेसीमिया के बच्चों के साथ मना रहे हैं, जिस तरह आज के दिन हम सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं और ख़ास वह जश्न का समा भी है, लेकिन जो बच्चे हैं ब्लड थैलेसीमिया के अपने इलाज की घर से ये ब्लड के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सुंदस फाउंडेशन में तो इस वक्त जो है ना वो खाना जो है ना वो सर्व किया जाए, बल्कि खाने में मसरूफ़ हैं लंच पर। इमरान साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? कैसे आप? और सबसे पहले तो भाईजान जिस तरीके से आप ये खिदमात पेश कर रहे हैं वो तो काबिल इस्ताइश है, क्योंकि हमारी बच्चों से गुफ्तगू हुई और उनके चेहरे पर एक उदासी भी है और एक कर्ब भी, दुख भी, तकलीफ़ भी, लेकिन एक खुशी उनके चेहरे पर ये भी यहाँ है कि इलाज मुआलजे के लिए उनको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, लेकिन उनको यहाँ पर ही वो सहूलियात फराम की जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट किसी भी हॉस्पिटल में मिलती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक साहब। ईद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं माशाल्लाह से, ये तो आपको पता कि है तो सारे पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया के, हीमोफीलिया के, मुख्तलिफ बीमारियां हैं खून की, दीगर वो बच्चे होते हैं, और कुछ ब्लड कैंसर के मरीज़ भी जो है ना वो हमारे पास आते हैं। तो अब देखें कि वो जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उसको ना सिर्फ हम यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं, उसके टेस्ट कर रहे हैं। बताइएगा, अभी मैंने देखा है कि फर्स्ट से मैं बड़ी खुशी भी हुई है, अब इधर सबको बड़े एक इन ऑर्डर जो है वो सबको खाना भी दिया जा रहा है, इनके दोपहर का टाइम है, खाना उनको तकसीम किया, सब खाना खा रहे हैं, सब खाने में इस वक्त मज़े, खाने खाने में तो सबको होता है, सब कोई छोड़ता है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि जहाँ पर इलाज मुआलजा जो सुंदस फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है, क्या ये खाना भी जो है वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग यहाँ पे चूँकि ये जब आते हैं पेशेंट, इनको यहाँ पे 4-5 घंटे यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो हम फिर उनको लंच
और इवन अगर किसी को लंच के बाद, कुछ लोग चाय पीने के आदी होते हैं, कुछ पेशेंट्स को अगर कोई इशू होता है हम उसको चाय तक जो है ना वो फराम करते हैं। और खाने का यहाँ पे बिल्कुल हर मरीज़ के लिए बिला तफरीक, साथ जो लवाकिन आए होते हैं उनके लिए, हम सब के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। डेली जो है लंच का यहाँ पे इंतज़ाम होता है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज होते हैं, इतने पोर फैमिलीज़ होती हैं कि उनके पास यहाँ पे आने जाने का रेंट भी नहीं है। अच्छा, अभी हमने रेंट का बात किया, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिसके वालिदैन भी वफात पा चुके हैं या किसी का वालिद वफात पा चुका है या वालिदा वफात पा चुकी है। उनकी हालत से देख के ना दिल, मेरे ख्याल से जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दिल जो है ना वो खून के आंसू रोएगा कि देख के कि जिस कर्ब में ये मुब्तला है, वो मेरे ख्याल से जो उनका दुख है वो समझ सकते हैं या वालिदैन समझ सकते हैं। तो अब जिस तरह इनकी कंडीशन इस हालत में, यानी कि फाइनेंशियली तौर पर इतने गरीब से गरीब तर है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चूँकि ये बहुत ही जो है वो फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा, हम ये करते ही हैं कि एक तो हम इनका इलाज मुआवजा आपको पता है कि टोटल फ्री है। इनकी लेबॉर्ट्री के जितने टेस्ट होते हैं वो फ्री हैं, इनके लिए खाना फ्री है इनका। इवन जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनको आने जाने का रेंट भी देते हैं साथ, ताकि वो यहाँ पे आएँ, कोई किराए की वजह से यहाँ आने से महरूम ना रहे। तो हम सबके साथ जो है वो हर किसी को अकोमोडेट करते हैं। और ये ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानियों की बदौलत है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत है कि वो यहाँ पर सारा जो है वो हमें मदद करते हैं। तो हम फिर इन पेशेंट्स के साथ जो है वो हर तरह से इनकी, ज़ाहिर है उनके लिए ही सारा कुछ, लोग भी उन्हीं के लिए डोनेट करते हैं। तो हम अच्छे तरीके से एक जो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और इन मरीज़ों को जो है ना वो हम अपने बच्चों की तरह, अपने बहन भाइयों की तरह जो है ना हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जिस आस उम्मीद के साथ आते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका जो अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। तो सर क्या मैसेज देंगे जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड में? जी बिल्कुल, मेरा आम हर किसी के लिए, ख़ास आम के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखें अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को पैदा ही इंसान की खिदमत के लिए किया, ठीक है। वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे करो बियाँ, ठीक है। तो अल्लाह की इबादत के लिए हमें भी ज़ाहिर है करनी है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो पूरे करना ज़रूरी है। तो सबको चाहिए कि जो भी इंसानों की खिदमत में, इंसानियत की खिदमत में जो लोग मसरूफ़ हैं उनके साथ तावन करें। वो किसी भी तरह से है, वो माली तौर पे है, वो उनको अप्रिशिएट करके है, वो जो भी अपना हिस्सा जिस तरह से भी डाल सकता है, वो इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए। ईद मिली आज आपको? जी मिली। तो क्या करना फिर आपने ईद का? वह जाके अपने कपड़े लेंगे। अच्छा, कपड़े। अच्छा, पहले भी ईदें गुजरी हैं, उन ईदों में सबसे ज़्यादा ईद कब आपको इकट्ठी हुई थी? आइडिया नहीं, मतलब हर साल ही हो जाती है। मतलब कितनी? हर साल ही हो जाती है, मतलब कि ठीक ठाक हो जाती है। जी। सबसे ज़्यादा ईद किसकी तरफ से आपको मिलती है? पापा से। कितनी देते हैं पापा ईद? पापा 5000। 5000 देते हैं? चलो, ये तो भी बड़ी ईद होगी फिर आपकी। तो इसके अलावा सबसे कम ईद कौन देता है? बहन। वो कितनी देती है? वो 1000। अच्छा, वो 1000 देती है। तो कितने बहन भाई हो आप? 4। तो आपका नंबर कितना? मैं सबसे छोटा। आप सबसे छोटे, फिर सबसे लाडले भी तो हुए ना। तो किस क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, माशाल्लाह। तो मैट्रिक में कितने नंबर आए थे आपके? मेरे आए थे 820। 820, ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह। तो अब फर्स्ट ईयर कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं प्राइवेट। तो कौन से सब्जेक्ट रखे आप? कंप्यूटर साइंस रखे। कंप्यूटर साइंस रखे। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आगे की तरफ आप जाएं। क्या हाल है भैया, ठीक है आप? और सब ठीक है? तो किसको लेकर आए आप अपने? मैं अपने रिलेटिव को लेके आया हूँ। अच्छा, रिलेटिव को लेकर आए। तो कब से ये मर्ज लायक था? ये जब पैदाइश हुई उनकी तो उसके 3 माह बाद डायग्नोज हुआ कि इनको इंटरमीडिएट थैलेसीमिया। अच्छा, अभी ये अर्ली स्टेज है? अर्ली स्टेज है जी। तो कितनी देर के बाद आप आते हैं यहाँ पर? आप या कोई और भी ड्यूटी जारी बात है करते होगा कि आप ही आते हैं? मैं आता हूँ, कभी कोई और भी आ जाता है, कोई 2-2.5 माह बाद या कभी कभी 3 माह बाद। तो बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी और बड़ा अच्छा खुशगवार इन्वायरमेंट है यहाँ का, बड़ा अच्छा ख्याल करते हैं, बड़ी अच्छी टेक केयर करते हैं। तो कोई ऐसी सजेशन आप समझते हो, सजेशन के और मज़ीद बेहतरी आ सकती है कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है? मैं तो सजेशन ये दूंगा कि हमारी जो गायनी की स्पेशल डॉक्टर्स होती है ना, आप ये ना देखें कि कज़न मैरिज है कि नहीं मैरिज है, आप ये देखें कि ज़रूरी नहीं है, आप
अगर आपको माइनर है तो अगर आप कहीं आउटसाइड शादी कर रहे हैं उसको माइनर हो सकता है। तो बेहतर है कि आप उनसे कहें कि आप अपने हस्बैंड की या अपनी एक इलेक्ट्रोफोरेंसिस एक टेस्ट होता है, कितने का 3-4 हज़ार रुपये का है, वो आप करवा लें। अगर खुदा ना खास्ता एक को निकलता है तो फिर आप दूसरे का भी करवाएं। हाँ, तो सिर्फ ये होगा कि इसकी रेशो कम हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर अगर कजन्स मैरिज नहीं भी है ना तो आप ये नहीं कह सकते कि यार कि इनको नहीं हो सकता। ऐसे केसेस भी हैं जो कजन मैरिज नहीं है लेकिन थैलासीमिया के उसमें बच्चे पैदा हुए। काफ़ी केसेस हमने देखे भी, जब हमारी बात हुई तो सबने कहा कि यानी कि पेरेंट्स जो है ना दे आर वेरी हेल्दी, दे डोंट हैव एनी डिजीज, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही है। अगर मरियम नवाज साहब मेरी बिल्कुल सुनेंगे, आपका मैसेज जाएगा जी। मेरी उनसे गुजारिश है कि जितने भी हॉस्पिटल्स या गायनी के डॉक्टर्स हैं सब पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि आपके पास कोई भी पेशेंट है काइंडली आप उनसे कहें कि आप अपना इलेक्ट्रोफोरेंसिस करवाएं, ताकि पता चल सके कि आप में कोई मसला तो नहीं है। बाकी जो अल्लाह की तरफ से बीमारी नहीं वो तो आनी है, अब जिसका पता चल जाए तो उसको तो हम रोक सकते हैं एटलीस्ट। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। सूट मिल गया आपको ईद का? जी चले, तो ईदी मिली है? हाँ। ईदी कितनी मिलती है आपको, इकट्ठी होती है? कभी 10, कभी 5। कभी 10 या कभी 5? पक्की बात है इतनी? तो क्या करती हो फिर इतनी ईद का? आधे खर्च करती हूँ, आधे फिर रखती हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आप आए हो? लाहौर। अच्छा, लाहौर से आप आए हो और मम्मा के साथ आप आई हैं? हाँ। चलो, और कौन आया है? कितने बहन भाई हो आप? 3 बहनें। अच्छा, तो ये आपकी बड़ी बहन है? अच्छा, ये सबसे बड़ी है? ये सबसे बड़ी है, एक अंदर बेटे से छोटी है। अच्छा, तीनों को आप लेकर आई हैं? हाँ, तीनों को मैंने लाया। अच्छा, तीनों को ये प्रॉब्लम है थैलेसीमिया में। तो कब आपको पता चला था इनका बच्चों को? ये मामा दूसरी थी, मैं बड़ी मामा हूँ। अच्छा, आप बड़ी मामा? वो तो है ना, उसके बाद मैं लाती हूँ। अच्छा, फिर आपके साथ इनकी शादी? आपकी बहन दूसरी थी वो? हाँ, वो दूसरी मेरे से छोटी थी। अब आप में से कितने बच्चे हैं? मेरा 7 बेटी है और 2 बेटे। हाँ, उसका 5 बेटी 2 बेटे, 3 बेटी को थैलेसीमिया तीनों। अब आप इनकी लुक आफ्टर करती हैं? करती हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो कभी आपने इनको एहसास होने दिया कि या आप इनकी दूसरी माँ? नहीं, मेरा साथ सोना है, छोटा पैदा हुआ अभी तक मेरा साथ सोना है। अच्छा, अभी तक आपके साथ ही साथ सोना है, सारे बच्चे मेरा साथ होते हैं। हाँ। वैसे जिंदगी में पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि आप जैसी एक माँ जिन्होंने दूसरे बच्चों को संभाला। मैं इसको रखूँ, इतना अल्लाह ताला मुझे दे दे, बच्चों का ख्याल रखूँ, इसको हिफाजत करूँ, इसको। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बेटे कुछ भी नहीं कर सकते, पालो जो है, शुगर है। हाँ, वो घर में बैठे। हाँ। फिर किस तरह आप ये गुजारा करते हो? घर का खर्च कैसे चलता है? बेटा बड़ा है, बस वो काम कर दे उस नाल गुजार। तो बाहर गया हुआ है वो? नहीं, इधर ही है। हाँ, इधर काम कर। वही घर चलाता है आपका? तो क्या करता है बेटा आपका? बस सारी मेहनत मजदूरी कर दे आपका। हाँ, वो चला रहा है घर का खर्च? चला, अल्लाह चला ले, इंसान क्या। सही बात है, सही कह रही। तो लाहौर किस जगह से आप आई हैं? हम पिको मरगजार से आए। अच्छा, मरगजार से? ये जो इधर है ये क्या मुल्तान रोड पर? हाँ, मुल्तान रोड पर है। चलिए, हम अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन है। अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से जो 15 दिन के बाद ये बच्चे यहाँ पर आते हैं तो फिर शायद इनको यहाँ पर आना ना पड़े। जी बिल्कुल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल एक परमानेंट ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगा है। और सेकेंडली यहाँ पे जो है वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और अगर सरकारी जो गवर्नमेंट ने फ्री किया है अभी हुकूमत पंजाब की तरफ से एक सेटअप बन रहा है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ पे टोटली जो है वो फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। तो अल्लाह करे वो जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत सारे मरीज़ों को उसका जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। और किस सेंस के एक तो आपका जो हमारे लॉज हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो डोनेशन के, तो उसमें बड़ी पेचीदगी हैं। उसमें आप ब्लड डोनेशन वाला इसको डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा बंदा नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, फिर बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके टेस्ट वगैरह और ये वो करते करते वो लंबा अरसा गुजर जाता है। और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी की है कि 5 to 7 मिलियन के करीब इस पे एक्सपेंसेस आते हैं। 5 to 7 मिलियन तक में 70 लाख होगा तो फिर वो करवा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले रही है और उन्होंने फ्री कर दी है। तो अल्लाह करे ये कामयाब चलता रहे, ये प्रोजेक्ट कामयाबी से चले और फिर बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ना वो निजात मिल जाएगी इससे।
जी नाज़िर, सी ऑफ सुंदस फाउंडेशन अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, हमने पूरा विजिट किया है, पेशेंट से हमारी बात हुई, बच्चों से बात हुई, छोटे छोटे बच्चों से, मासूम बच्चों से, उनके पेरेंट्स से बात हुई। उन्होंने इनकी जो उनका दुख दर्द तकलीफ़ है वो तो वो खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो उनकी अप्रिसिएशन, जो दुआएं उनके दिल से निकली हैं सुंदस फाउंडेशन के लिए, वो नाकाबिल बयान है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ, और वो कल्चर किसी चीज़ के टुवार्ड कंसंट्रेटेड होता है। सुंदस फाउंडेशन में जो सारी चीज़ें हैं ना, वो पेशेंट्स के टुवार्ड्स कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे हम जो भी करते हैं वो हम पेशेंट्स के लिए करते हैं। उनकी फलाह व बहबूद और उनकी आसानी से बढ़ के सुंदस फाउंडेशन में कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, कितने पेशेंट एवरेज अगर डे बाई डे देखा जाए जो आपके पास यहाँ पर रजिस्टर्ड है और ब्लड के लिए यहाँ पर आते हैं? पूरे पाकिस्तान में तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो लाहौर में हैं हमारे पास को तकरीबन आलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और पूरे मुल्क में तो रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से आते हैं। यहाँ पे भी सुंदस फाउंडेशन में भी हम 100 बच्चों से ज़्यादा बच्चों की पेशेंट्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। होमोफीलिया के मरीज़ों को जो फैक्टर लगने होते हैं, जो भी होना होता है, वो हम करते हैं। अच्छा सर, ये जो ब्लड है यहाँ पर सुंदस फाउंडेशन में कितनी इकसाम की जो बीमारियाँ हैं जो ब्लड से रिलेटेड है, जिनका यहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं ना, दे आर ऑफ मैनी काइंड्स, और इनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो भी बड़ी काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह ब्लड कैंसर है, अब जो होमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनको आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको बोन्स का मसला होता है, उनको आर्थोपेडिक का मसला होता है, उनको दांतों का मसला होता है। तो हमारे पास डेंटिस्ट भी हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, और भी जितनी अलाइड सर्विसेज हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए इस मर्ज़ की, हम स्पेसिफिकली जब हम बात कर लेते हैं थैलेसीमिया के, मुल्क पाकिस्तान में कितने पेशेंट्स हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से हैं। नंबर एक आता है जो 700,000 का है, 7 लाख का है, उससे भी ज़्यादा का है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि पेशेंट्स इससे भी बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि जिनकी टेस्टिंग वगैरह होती है वही रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं, उनका पता होता है कि वो पेशेंट्स जो है वो डायग्नोज्ड हैं इसके साथ। तो लाखों में है, आई बिलीव। लाखों में है। अगर लाहौर के रीजन की जब हम बात करें, लाहौर में आपकी नज़र में एक रफली आप एस्टिमेट लगा लें कि कितने पेशेंट्स हो सकते हैं सिर्फ लाहौर में? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप हज़ार पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, बाकी इदारे हैं, तो इसका मतलब है कि लाहौर और इसके सराउंडिंग में कोई 20-30,000 के करीब तो यहाँ पर जो पेशेंट्स बच्चे हैं वो ना सिर्फ लाहौर से उनका ताल्लुक है बल्कि दीगर शहरों से भी उनका ताल्लुक है, वो भी यहाँ पर आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। ऑब्वियसली आपको ये पता ही है कि हमारे 12 सेंटर्स हैं और कुछ और इदारे भी हैं, लेकिन मरीज़ इतने ज़्यादा हैं कि ऑब्वियसली उनको दूर दराज सफ़र भी करना पड़ता है, बिकॉज लोगों को अपने डोर स्टेप पे तो अभी ये फैसिलिटीज़ मैसर नहीं। अच्छा सर, आज ईद का दूसरा दिन था। कोहिनूर न्यूज़ ने फैसला किया था कि आज का दिन जो ना सुंदस फाउंडेशन के साथ, और आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो ख़ासतौर पर आज इनकी खुशियों को भी आपने दुबाला किया। बच्चों के साथ भी हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, और ख़ासतौर पर जो लंच का एहतमाम किया गया था, बच्चों ने लंच भी किया, वो भी बता रहे हैं कि जी सुंदस फाउंडेशन की जानिब से ही दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे है जी। सुंदस फाउंडेशन तो एक ज़रिया है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो फ़याज़ लोग हैं, ये सारा कुछ उनकी मदद के साथ होता है। अल्लाह ने हमें एक ज़रिया बनाया हुआ है, और जिस तरह अब आप आए, आप दिन गुजारा इनके साथ, तो आपकी भी एक कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस होगी मर्ज़ के बारे में भी और ज़रूरतों के बारे में भी। तो इस तरह ये मदद का सिलसिला जो है वो आपसे, हमसे, हम सब के साथ मिलजुल के जारी हो सकता है। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या कहेंगे आप? उसको भी हम फैसिलिटेट करते हैं। PKLI के साथ हम बड़े क्लोज़ कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो उसको भी हम जिस हद तक फैसिलिटेट हो सकता है वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा सर, इन द एंड मैसेज सर बस ये है कि ये मदद सुंदस फाउंडेशन की जारी रखिए। आपकी मदद के बगैर, आवाम की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और ये सब जो फैसिलिटेशन है, सब जो सहूलतें हैं, ये आप लोगों की वजह से ही है। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है अब्दुल सत्तार साहब की। बच्चे आपने देखे, उनसे बात हुई, गुफ्तगू हुई,
और वो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण हकीकत में बदल सकती है अगर आप बढ़ चढ़कर इनका साथ दें, शाना बिशाना इनके खड़े हों, इनको डोनेट करें। डोनेट के अलावा ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा डिमांड आपसे की रिक्वेस्ट की है कि आप इनको ब्लड डोनेट करें। आपका एक खून का अतिया जो एक बच्चे की नई ज़िंदगी भी दे सकता है और नई जान भी बख्श सकता है। तो नाज़रीन, आज का एक खुसूसी प्रोग्राम था जो हमने यहाँ से सुंदर फाउंडेशन के जो बच्ची हैं उनके साथ किया और इनके साथ किया, और अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दी गई। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।